श्री राम जी का चरित्र आता है। श्री राम जी का, वो बहुत बड़े महान भक्त बचपन से थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब आपको अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, कुछ अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करना चाहिए। वो एक छोटे से कर्मचारी, राज कर्मचारी से मिले। उनकी ईमानदारी बढ़ी, धीरे धीरे मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री ने बादशाह के खजाने का खजांची बना दिया, बादशाह से विनय कर। बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे और भजनानंदी। अब उनका जो भक्त होते हैं उनका हृदय बड़ा करुणामय होता है। अब उनसे कोई कहता कि हमारे घर में बहुत वयोवृद्ध बीमार है तो उसके लिए अर्थ चाहिए, वो खजाने से अर्थ दे, बेटी का ब्याह है, अर्थ दे देते। ये जब बात चली तो काजी को पता चला कि खजाने को आधा तो खाली कर दिया दान पुण्य में। बादशाह से कहा, बादशाह ने तुरंत बंदी बनाने का हुक्म दिया। श्री राम को बंदी बनाकर सामने खड़ा किया और सत्यवादी भगवान के निज भक्त पूछा, तुमने खजाने से धन दिया? बोले जी। किसके आदेश से? किसी के आदेश से नहीं। अब जिनको जरूरत थी मैंने दे। तो अपराध है ना, क्योंकि खजाने का धन जब तक राजा आदेश न करे तब तक आप मनमानी किए तो अपराध है। बोले जी। तो भी दंड स्वीकार करो, तुम्हें मृत्यु दंड, फांसी की सजा देते। सोचो, फांसी की सजा सुनते ही मुस्कुरा दिए। और उस समय एक नियम था कि अब पता नहीं है कि नहीं, कि अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाती थी। जिसको मृत्यु दंड दिया जाता था उससे पूछा जाता था, तुम्हारी अंतिम आखिरी इच्छा क्या है? उनसे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले, एक बार हमारे इष्ट देव विट्ठल भगवान है, उनके सामने से बस सामने से निकाल दो, मैं एक बार दृष्टि से देख लूं बस, फिर मुझे फांसी में चढ़ा देना। कोई परेशानी नहीं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। सामने से विट्ठल भगवान से आंख मिलाई और कहा, राजी हो आप? बोले, ले चलो। इधर विट्ठल भगवान नव किशोर अवस्था, अरविंदाक्ष, मंद मुस्कान और एक झोली, बादशाह के सामने, हुजूर कौन हो तुम? मैं अपने स्वामी का एक छोटा सा दास हूं। कौन है तुम्हारे स्वामी? श्री राम, जिनको तुमने खजाने की, जो उन्होंने दुखियों को बांटा, उस बांटने की वृत्ति में फांसी की सजा दी है, लो। और ऐसे झोली से डाला ढेर सारे रत्न। बोले, देख, एक रत्न की कीमत तेरे पूरे खजाने में नहीं, और ऐसे रत्न हमारे स्वामी के पास, मैं उनका सेवक हूं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले, बिट्ठू। बोले, अब बातचीत बंद, तुरंत घोड़े दौड़ाइए, हमारे मालिक की फांसी की सजा रोकिए। तुरंत ऐसा ही किया गया। वो तो बावरा हो गया बादशाह, क्योंकि भगवान का वो छलिया रूप। अब उसने जे भी आदेश किया, जाओ तुरंत श्रीराम को वापस। इतने में ठाकुर जी गायब। श्रीराम आए तो हाथ जोड़कर बादशाह बात कर रहा है, तुम इतने बड़े धनी हो, मुझे बताया क्यों नहीं? उनकी समझे में नहीं आ रहा उनका, मैं तो आपका नौकर हूं, धनी कैसे हो सकता हूं? अरे बोले, तुम्हारा नौकर ये हीरे लाके रख गया, जिस एक हीरे की कीमत हमारा खजाना नहीं। और उसने अपना नाम बताया, बिट्ठू। अच्छा, बिट्ठू मतलब विट्ठल भगवान। और आंसुओं की धार बह रही उनके कि कितने कृपालु हो आप, हमारे स्वामी होकर और यहां आकर लीला करते हो कि मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका दास हूं। वो तो अपने में खो गए। बादशाह ने कहा, एक बार दर्शन करा दे अपने नौकर के। बोले, हुजूर वो नौकर नहीं, वो अखिल लोकों के, ब्रह्मांडों के पति हैं, स्वामी हैं। वो करुणा करके जो सामने आए तो मेरे इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं। कैसे तुम्हें बताओ? भारी से भारी विपत्ति में मृत्यु की दशा आने पर भी शोक नहीं हुआ श्री राम जी को या भक्तों को। अगर हम कसौटी पे कसे तो हमारी कहां की भक्ति है, किस कोटि की भक्ति है? इसलिए हम निरंतर नाम जप करें और सच्चाई से अपने तन मन प्राण प्रभु को समर्पित करके उनका भजन करें, और वो अद्भुत स्थिति प्राप्त करें जिससे हमारा बार बार जन्म मरण ना हो, हम नाना प्रकार के दुखों में ना फंसे, एक सच्चिदानंद सुख में निरंतर के लिए डूबे।